बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं यस्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसको आप कचौरी का नाम भी दे सकते हैं और इसको आप पैटिस का भी नाम दे सकते हैं। पफ पेस्ट्री पैटिस का इसको इसलिए नाम दिया है कि इसके लिए हमें पफ पेस्ट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये जिस तरह से हम इसका रोल बनाएंगे वो पेस्ट्री का ही काम करेंगे। और अगर हम इसकी डो को देखें तो बिल्कुल ये कचौरी जैसी है। मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखें। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलती हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है। मैं 3 कप मैदे की मेजरमेंट से इसको बनाने लगी हूँ। आप इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें शामिल करेंगे हाफ चम्मच नमक, 1 अदद हम अंडा शामिल करेंगे। अब अंडे को मैदे के साथ हम पहले मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। आटा हमने इस तरह से गूंदना है, ना इसको ज़्यादा नरम रखना है और ना ही ज़्यादा इसको सख्त रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री में है। इस तरह से हमने सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है। अब इसको इस तरह से इकट्ठा करके इस तरह रोल करेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल, ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो। अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा के इससे 10 से 15 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। 15 मिनट हम इसको रेस्ट पे रखते हैं। अब हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन ली है। उसमें शामिल करेंगे 4 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने बीफ लिया है 250 ग्राम। आप चिकन भी ले सकते हैं। ऑयल में अच्छी तरह इसको हम फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट हम इसको ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। कीमे का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। देखिए इस तरह कीमे की शक्ल हो गई है और बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब इसमें हल्का हल्का पानी है। इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे, वो शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। हाफ चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं, हाफ चम्मच ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ चम्मच सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर लिया है और हाफ चम्मच नमक लिया है। मेरे कैमरे का थोड़ा मसला था तो स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं, मैंने आपको बता दिया है। वैसे भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम इसको दम पे रखने के बाद अब स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। स्टफिंग को इस तरह हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। 15 मिनट हो चुके हुए हैं। आटा हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हाथों को हम खुश्का लगाएंगे या ऑयल लगा लें और इस तरह से करके हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े ना ज़्यादा छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए। इस साइज़ के जो है ना हम सारे पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल इसी साइज़ के। इस तरह मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए। एक पेड़ा उठाएंगे और इसकी हम गोल सी रोटियां बना लेंगे। सारे पेड़ों की हम इसी तरह गोल रोटी बना लेंगे। रोटी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। नॉर्मल साइज़ की मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। अब इस तरह से एक रोटी उठाएंगे, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अच्छे से कुकिंग ऑयल लगाएंगे और दूसरी रोटी मैं उठाऊंगी और ऐसे इसके ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर फिर कुकिंग ऑयल लगाएंगे और फिर एक रोटी उठाएंगे, इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से उठाएंगे फिर रख देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारी रोटियों को इसी तरह कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स बनेंगी। ये आखिरी रोटी पे हम ऑयल नहीं लगाएंगे। इस तरह से ऊपर रखी, इस पे हमने ऑयल नहीं लगाया। अब इसकी हम जो है ना रोटी, एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे।
इतनी लेयर्स बनी है, ये बिल्कुल पफ पेस्ट्री जैसी हमारी कचौरी भी रेडी होगी। उसको पफ पेस्ट्री इसीलिए ही कहा है। देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त इसमें लेयर्स बनेंगी। अब दूसरी तरफ से एक बड़ी सी हम रोटी बेल लेंगे। इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। इसके ऊपर हम लगाएंगे कुकिंग ऑयल। अच्छे से हम कुकिंग ऑयल सारा लगा देंगे। हाथों की मदद से सारा ऑयल लगाएंगे ताकि कोई जगह खाली नहीं रहे। अब इसको एक साइड से हम उठाएंगे और इस तरह बंद करेंगे। जैसे पफ पेस्ट्री को बंद करते हैं बिल्कुल इसी तरह हम इसकी पैकिंग करेंगे। इसको इस तरह बंद करेंगे, फिर यहाँ से एक साइड से उठाएंगे और इस तरह दूसरी साइड से उठा के इसको बंद कर देंगे। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। 10 से 15 मिनट इसको रेस्ट रखने के बाद इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी हम इसकी बेल लेंगे। इसको बिल्कुल पतला सा करके हमने अब बेल लेना है। अब इसके हम दोनों किनारे उठाएंगे और बारीक बारीक सा इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरह से पूरा रोल कर देंगे। अब इसको उठाएंगे, इधर रखेंगे, किनारों से इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। अब किसी नाइफ की मदद से इसको सेंटर में हम 2 कर देंगे। माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। अब इस तरह से एक रोल हम जो है ना कटिंग कर लेंगे नॉर्मल साइज़ के। बिल्कुल इतने साइज़ की हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों रोल्स हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से एक रोल हम उठाएंगे, अब इसको फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे और साइडों से पतला कर देंगे। इस तरह से करके इसको सेंटर में जगह बना लेंगे फिलिंग की और बिल्कुल इसको इस तरह प्रेस करते हुए हम गोल कर लेंगे। तमाम रोल्स हम इसी तरह रेडी कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है। इस तरह से इनको मैंने बेकिंग ट्रे में रख दी है। अब इसकी हम फिलिंग करेंगे। इस तरह से कीमा उठाएंगे और इसकी हम फिलिंग कर देंगे। इसी तरह हम सारी फिलिंग कर लेंगे। अब इस पर हम अंडा अप्लाई करेंगे ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आए। इस तरह साइडों पे हम अंडा अप्लाई करेंगे। अंडा अप्लाई करने के बाद इसको हम 180 पे 20 से 25 मिनट बेक करेंगे और फिर इसका मैं आपको फाइनल लुक चेक करवाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही मज़ेदार, इसको पफ पैटिस भी आप कह सकते हैं और इसको कचौरी भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारी रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी और मेरी वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।